हैं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर, आतंक के सबसे खौफनाक 11 गैंगस्टर। इनके जुर्म को सुन कांप उठते हैं लोग। कुछ दुनिया के मोस्ट वांटेड में भी शामिल। विकास दुबे कांड के बाद देश के इतिहास में डॉन, अपराधी, हिस्ट्री शीटर या आतंकवादी के तौर पर कुख्यात रहे कई लोगों से जुड़े वाकये ताजा हो गए हैं। जानिए कौन थे वो लोग जो डॉन और अपराधी के तौर पर कुख्यात हुए। हाजी मस्तान। हाजी मस्तान वो नाम जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी और ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा कर दिया। वो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। डॉग पर कुली का काम शुरू करने वाला मस्तान धीरे धीरे तस्कर बन गया। उसने 10 साल के भीतर मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। समंदर में उसका राह चलने लगा। हाजी मस्तान मिर्जा का बॉलीवुड से बेहद लगाव था। कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अक्सर उनके बंगले पर दिखाई देती थी। वो डॉन जरूर था, लेकिन ना तो उसने कभी किसी की जान ली, ना किसी पर हमला किया और यहाँ तक कि गोली भी नहीं चलाई। 1980 में हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहकर राजनीति का रुख कर लिया। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। आगे चलकर 1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया था। करीम लाला। अफगानिस्तान में जन्मे करीम लाला के डर से लोग थर थर कांपा करते थे। करीम लाला वसूली, दारू, जुए के अड्डे और हीरे जवाहरातों की तस्करी के लिए मशहूर था। एक समय में करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, बड़ा राजन, छोटा राजन समेत कई गैंगस्टर ने मुंबई के इलाके बांट रखे थे। इसी समय दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ तस्करी का काम शुरू किया था। तब ये करीम लाला की पठान गैंग के दुश्मन बन गए। 1981 में करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या कर दी। तब दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच जंग छिड़ गई। इसी बीच 1986 में दाऊद के साथियों ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मार डाला। इसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली। दाऊद इब्राहिम। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दाऊद का नाम ना जानता हो। मुंबई के रत्नागिरी इलाके में जन्मा अपराध और उगाही का इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि डे कंपनी चलाता है। वह 1993 मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी भी है। कई सालों से पाकिस्तान में छुपा हुआ है। शब्बीर इब्राहिम कासकर। ये दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। कासकर को अपराध जगत के सबसे जालिम गैंगस्टर लोगों में गिना जाता है। कासकर को दाऊद की डी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, जिसने मुंबई में सबसे खतरनाक गैंगवार को शुरू किया था और अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज इसका मकसद था। छोटा शकील। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के बाद डी कंपनी में नंबर 2 का आदमी है। एक बार कस्टम अधिकारी ने शकील को तस्करी के जुर्म में पकड़ा, लेकिन शकील ने समंदर में छलांग लगा दी और बच निकला। दाऊद के कहने पर छोटा शकील कई बार छोटा राजन की हत्या की साजिश रच चुका है, लेकिन छोटा राजन हर बार बच निकला। छोटा राजन दाऊद का पुराने साथी था और उसका राइट हैंड भी था, लेकिन 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम विस्फोट के बाद से छोटा राजन और दाऊद में 36 का आंकड़ा हो गया। छोटा राजन और दाऊद के अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे पर हमले करवाते रहे हैं। साल 2000 में भी छोटा राजन पर दाऊद के गुर्गों ने अटैक किया था, लेकिन उस वक्त गोलियां लगने के बाद भी राजन बच गया था। फिलहाल वो जेल में है। रवि पुजारी की गिनती भी अंडरवर्ल्ड के सबसे मशहूर डॉन्स में होती है। पुजारी पर मर्डर और फिरौती के 200 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड पैर पसार रहा था, उस दौरान रवि पुजारी छोटा राजन के शार्प शूटर के रूप में काम करता था। बाद में राजन की रोहित वर्मा से नजदीकी की वजह से उसने अपना अलग गैंग बना लिया। 2000 के दशक में वह उस वक्त सुर्खी में आया जब उस पर बॉलीवुड की हस्तियों से फिरौती मांगने के आरोप लगे। रवि पुजारी फिलहाल जेल में है। अरुण गबली मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर रहा है। एक मामूली चाल से निकलकर मुंबई पर राज करने वाला गबली सुपारी किंग के नाम से कुख्यात था। उसकी दगली चाल में उसकी इजाजत के बिना पुलिस भी नहीं घुसती थी। बाद में उसने सियासत में कदम रख लिया और विधायक भी बना। फिलहाल वो शिवसेना पार्षद की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। शरद शेट्टी दाऊद इब्राहिम के क्रिकेट में सट्टे का कारोबार संभालता था। शरद शेट्टी को दाऊद से राजन के करीबी बहुत अखरती थी। बताया जाता है कि शरद शेट्टी का कत्ल छोटा राजन के आदमी ने ही किया था, जिसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए भी मिले थे। एजाज लकड़वाला पहले दाऊद गैंग का सदस्य था, लेकिन बाद में वो छोटा राजन गैंग में चला गया। दाऊद और छोटा राजन की रंजिश के समय अफवाह थी कि लकड़वाला मारा गया है, लेकिन यह अफवाह मात्र थी। छोटा राजन से अलग होकर उसके जिन सहयोगियों ने अपना गिरोह खड़ा किया, उनमें एजाज लकड़वाला का नाम भी था। उसे 2004 में कनाडा में गिरफ्तार किया गया था।
इस अपराधी का पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुरभे था, जिसे अपराध जगत में मन्या सुरभे के नाम से जाना जाता था। यह अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई में काफी तेज था, पर जुर्म का रास्ता चुनने के बाद बस अपराधियों की लिस्ट ही इसके साथ जुड़ पाई, और भी कई ना। ये तो वो जिनका अपराध की दुनिया में सिक्का चला, लेकिन इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो काफी कुख्यात, जैसे लॉरेंस बिश्नोई, आनंद पाल सिंह, नीरज बबाना, बबली कौर, संपत नेहरा, अवधेश कुमार और न जाने कितने ना। इनमें कुछ तो मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार हैं और कुछ अभी कानून को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।